बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश। आगे एक दिन चर्चा छिड़ रही थी कि जो पुराने मत हैं वह सब अपने अपने धार्मिक ग्रंथों को कलामे इलाही या ब्रह्मवाणी कहते हैं। क्या खुदा और ब्रह्म ने इन पुस्तकों और ग्रंथों का विषय किसी से कहा था? महाराज जी ने फरमाया कि कोई भी धार्मिक पुस्तक ले लो, वेदों को भी ब्रह्मवाणी माना जाता है, परंतु प्रकट रूप से बात यह है कि व्यास जी ने उनको संग्रह किया। कुरान को पढ़ने से पता चलता है कि इसको भी मोहम्मद साहिब ने नहीं लिखा। उनके जीवन की दिशाएं और वाणियां जो समय समय पर उन्होंने उच्चारण की या उपदेश के लिए या भविष्यवाणी के तौर पर कही, उनको दूसरों से सुनकर या पूछकर संग्रह किया गया। ग्रंथ साहब तो अभी 200-400 वर्ष की बात है कि बाबा नानक जी की 5वीं पीढ़ी पश्चात संग्रह किया गया था। बात यह है कि जिस तरह से ईश्वर ने सकल ब्रह्मांड को रचा है और वह इस रचना का कल्याण चाहता है, उसी तरह जो महात्मा और महापुरुष इस संसार का कल्याण चाहते हैं, उनका मानसी संबंध ईश्वर से हो जाता है। इसलिए जो कुछ ईश्वर की इच्छा होती है वही महात्माओं और महापुरुषों की वाणी से प्रकट होती है। और बहुत सी बातें, बल्कि आत्मोन्नति संबंधी सब बातें एक महात्मा की वाणी दूसरे से मिलती है और सच्चे महात्मा इस प्रकार की वाणियों का आदर करते हैं। ग्रंथ साहिब में कबीर जी, दादू जी आदि सबकी वाणी को माना है। सो मायने एक मत वाली बात हो गई, और जो कुछ भी अंतर दिखलाई देता है वह देश, काल, पात्र और क्रिया में है, नियमों में नहीं। जल का स्वभाव शीतल और रूप निर्मल है, परंतु किसी देश में चूना, किसी देश की खार, किसी में नमक, किसी में गंधक होने से उसके स्वाद और गुण में अंतर प्रत्यक्ष दिखाई देता है। वर्षा में जल गदला हो जाता है। वर्षा ऋतु के बंद होने से उसकी गर्द बैठ जाती है। धरती के नरम और कड़ा होने से कहीं जल सीधा बहता है, कहीं उसकी धारा टेढ़ी प्रतीत होती है। यह सब परिवर्तन देश, काल और पात्र के अनुसार प्रतीत होते हैं। जल का गुण नहीं है। इसी तरह महात्माओं की वाणी, रहन सहन, कर्तव्य अकर्तव्य, विधि निषेध में भी देश, काल और पात्र के भेद से भेद हो जाता है, पर उसको भेद नहीं माना जाता। यह समय अनुसार सत्य व्यवहार है। वेद भेद के अर्थ अंतर के भी हैं और गुप्त रहस्य के भी। गुप्त रहस्य है इस उस देश और उस काल और वहां की जनता की जो आवश्यकता होती है उसको विचार कर वहां नियम जारी किए जाते हैं। जिस देश में अन्न नहीं होता या कम होता है, वहां मांस खाने की आज्ञा दी जाती है। बौद्ध मत में अहिंसा का कितना कठिन प्रचार है, परंतु चीन, तिब्बत, असम आदि देशों में बौद्ध, जिनकी रहन सहन और धार्मिक नियम सनातन धर्म से मिलते हैं, गाय का मांस खाते हैं,
बल्कि कीड़े मकोड़े, चूहे बिल्ली तक भक्षण कर जाते हैं। और धार्मिक उन्नति में ये लोग माननीय हैं। भारत कृषि कर्म देश है। हल चलाने, गाड़ी जोतने और बैलों की आवश्यकता होती है और वह गायों से पैदा होते हैं। और गाय का दूध माता के समान गुण वाला होता है। इसलिए गाय की रक्षा के लिए जो नियम बनाया है उस पर धर्म की मोहर लगा दी, ताकि उसकी मान्यता बढ़ जाए और वह सदा ही मानी जाए। इसलिए यह सब पुस्तकें मनुष्य कृत और मनुष्य लिखित हैं, और विचार से भी प्रकट होता है कि उनमें से कितनी बातें देश, काल और पात्र के अनुसार हैं, और उनको देश, काल और पात्र के अनुसार करने में ही भलाई है। अन्यथा करने में ना तो शोभा है और न लाभ, बल्कि उल्टी हानि और विरोध बढ़ता है। जैसे कोई अरब देश में सूअर का और भारत में गाय का मांस खाए। यहाँ जल की धारा बहती है, वहां रेत से हाथ पोंछने या अवदस्त से बचे पानी को पीने या कुल्ली करने के काम में लाने की आवश्यकता है। जहां बहुत सी जवान लड़कियां कुंवारी बैठी हो, वहां विधवा विवाह क्यों किया जाए? थोड़ा थोड़ा इंद्रियों का भोग सबको ही मिलना चाहिए। जहां सर्दी से हाथ ठिठुर जाते हो, वहां त्रिकाल स्नान से सिवाय कष्ट के क्या लाभ हो सकता है? जहां चित्त ठहरने और मन स्थिर करने को सुंदर मनुष्य, सुंदर भूषण, चित्र और मूर्ति प्राप्त हो, वहां जंगल और रेगिस्तान का ध्यान करके शीश झुकाने या की क्या आवश्यकता है? इसी तरह सकल ब्रह्मांड, सर्वदेश और सर्वकाल में जो सुखदायी बातें हैं उनको सदा माने और करें, और जो एक देशीय या विशेष समय करने वाली हों उनको उसी देश और काल में करना उचित है। आगे एक दिन चर्चा हुई कि कलयुग में साधु महात्मा और ब्राह्मण की मान्यता नहीं हो रही है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि अब भी सोना और चांदी को वैसे ही मानते हैं जैसा पहले मानते थे, तो साधु महात्मा और ब्राह्मण को वैसा ही क्यों नहीं मानेंगे? भांति भांति के नकली सोने, जर्मन सिल्वर, नकली हीरे चल रहे हैं, तो क्या उनको असली करके मान लें और पूरी कीमत लगा दें? हमारे विचार में जरा भी अंतर देखने में नहीं आता, बल्कि पहले से कद्र बढ़ गई, क्योंकि जिस जिस वस्तुओं की कमी होती जाती है उसकी कद्र बढ़ती जाती है। पंडितों को देखो तो कोरे तिलकधारी हैं, बल्कि तिलक लगाना भी दुर्लभ हो गया है। सुने माथे ही घर से निकल पड़ते हैं, ना पढ़े ना लिखे, और दिमाग देखो तो इतना कि सामने कोई बड़ा आदमी हो या अधिकारी हो, उनको प्रणाम तो करना ही नहीं जानते। इसी धुन में रहते हैं कि जो मिले वो पहले हमसे यही कहे, पंडित जी पांव लागन। किसी ऐसे धन्ना ढे को जिससे अच्छी प्राप्ति होती हो, उसे पहले से ही कह देंगे, यजमान सुखी रहो, भक्त जी का बोलबाला रहे, भक्त जी को भगवान प्रसन्न रखे। साधुओं का भी यही हाल है। सबको माई बाबा करके पुकारना और अपने को छोटा समझना साधु के लिए उचित था। अब साधु अपने को बाबा और दूसरे को बच्चा कहते हैं। शायद करोड़ों में एक साधु ऐसा निकलेगा जो अपनी ओर से किसी को पहले जय राम जी की कहता हो। ठीक प्रणाम तो शायद ही कोई साधु किसी बड़े से बड़े और योग्य से योग्य गृहस्थ को करता हो। उपदेश ये हाल है कि स्त्रियों को जोर देकर यह कहा जाता है कि तन, धन,
मन सब उसी को अर्पण करो। उससे शादी हुई है, वह तो पति केवल व्यवहार में है। सच्चा पति तो गुरु ही है, जो भाव सागर से पार उतारता है। भला ऐसे उपदेश को सुनकर मनुष्य क्या मान्यता साधु ही करेंगे। बाकी रहन सहन और क्रिया जो कुछ आज साधु की है, उसका हाल तो सब जानते हैं। परमात्मा का धन्यवाद है कि गृहस्थी फिर भी ऐसे होते हैं कि अपने कुटुंब के मान सम्मान और ध्यान करके साधुओं का आवभगत करते हैं। वरना अधिकतर आचार तो साधुओं ने कर्म ऐसे होते हैं कि चरण पादुका से उनका पूजन किया जाना चाहिए। थोड़ा सा गुण भी और शुद्ध आचार साधुओं का हो तो इस समय में वे हर तरह से पूज्य हो जाते हैं, बड़ी मान्यता हो जाती है। लाखों मनुष्य उसको सहराते हैं। वास्तविक साधु का किसी जमाने और किसी देश में अनादर नहीं होता। वह सर्वदा सर्वकाल और देश में समान भाव से अच्छा माना जाता है। एक साधु का वर्णन एक सत्संगी करने लगे कि उनकी अवस्था 9 वर्ष की है। कोई बोला कि उनके शिष्य उनसे कहते हैं कि 200 वर्ष के हो। बूढ़े आदमी कहते हैं कि हमने तो आपको हमेशा ऐसे ही देखा है। श्री महाराज जी से पूछने लगे कि उनकी आयु आपके विचार से क्या होगी। श्री महाराज जी की वैश्य सदा अपनी आयु को घटाकर बताती है और बहाना बनाती है कि अमुक बीमारी से मेरा रूप ऐसा हो गया, नहीं तो आयु तो बहुत कम है। उसके भड़ुए ऐसा ही राग अपनाते हैं। यदि ऐसा ना कहें तो उस स्त्री को कौन पूछे। इसी तरह साधु अपनी आयु बढ़ाकर कहते हैं और उनके शिष्य नाना प्रकार की बातें बनाकर उनकी दीर्घ आयु को सिद्ध करते हैं। यदि ऐसा ना करें तो मान्यता कैसे हो, दुकानदारी कैसे चले और जमे। इस शरीर का यह नियम कैसे हो सकता है कि ज्यों का त्यों बना रहे। यह तो माया के गुण है, इनमें परिवर्तन होता ही रहता है। देश काल के वशीभूत पात्र अर्थात ये शरीर जर्जर हो जाता है। यह संभव है कि कई मनुष्य का शरीर अधिक अवस्था तक भी कामकाज के योग्य बना रहता है और जब तक वे जीते हैं किसी की सेवा के अधीन नहीं रहते। पर शरीर का ज्यों का त्यों बना रहना असंभव है। शरीर कभी अजर अमर नहीं रह सकता। यह स्वभाव आत्मा का है। यह सदा अजर अमर और एक रस रहता है। आगे एक दिन इरशाद हुआ कि जब कोई इत्र लगाता है तो उसकी सुगंध पास बैठने वाले को भी पहुंचती है। खुशबूदार बाटिका की सुगंधी दूर दूर तक जाती है, परंतु सज्जन और महात्मा पुरुषों के सुंदर आचरण और कीर्ति उनके आचरणों की बढ़ाई के लिहाज से लोक भर में फैल जाती है। बल्कि और लोकों में भी अर्थात गंधर्व लोक, देवलोक, ब्रह्मलोक और विष्णु लोक में उनके यश का वर्णन होता है। श्री रामचंद्र महाराज, श्री कृष्ण जी महाराज, हजरत मोहम्मद जी, हजरत ईसा साहब ने, हजरत मूसा साहब, श्री बुद्ध भगवान जी ऐसे बड़े अवतार और पीर पैगंबर हुए हैं कि उनका यश अब तक लोक लोकांतरों में फैल रहा है। धार्मिक कर्म और अतिरिक्त देश और प्रजा के लिए यदि कोई राजनीतिक काम भी निस्वार्थता से करता है तो उसका भी यश फैलता है। जैसे श्रीमान तिलक जी, श्रीमान गोखले जी वर्तमान समय में दौलत और धन प्रजा के हित के लिए श्रीमान गांधी जी का यश फैल रहा है। इसी तरह से जितने भी बड़े मनुष्य हुए हैं
उनका जीवन बाहरी दृष्टि से दुख भरा दिखाई देता है। इनमें एक भी ऐसा नहीं जो अपने जीवन में थोड़े समय के लिए भी सुख से बैठ सका हो। श्री रामचंद्र जी जीवन को ही ले लो। राजपुत्र होकर भी किशोर अवस्था में वनवास, राजगद्दी पर बैठते ही सीता जी का वियोग। गृहस्थ जीवन में तो सुख की झलक तक नहीं, परंतु उनकी विशाल आत्मा के लिए अगाध सागर तक तरह संसारी सुख मिट्टी की तरह थे और उनका चित्त सदा अचल और निर्मल रहता था। आगे एक दिन इरशाद हुआ कि ऋतु और रोग, इनसे मनुष्य को सदा बचना चाहिए। यहां तक जो सके यत्न करे कि यह होने ही ना आ पावे, और यदि किसी भूल या विवशता के कारण हो ये ही जाए तो उनको छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि यह छुप नहीं सकते। ऋतु ऋण तो नोटिस, डिग्री व कुर्की के रूप में प्रकट होगा और रोग चारपाई से लगा देगा। इसलिए हर प्रकार का यत्न करके इनको दूर करना चाहिए और उनसे मुक्त होना चाहिए। आगे एक सत्संगी ने विनय की कि प्राय महात्मा कहते हैं कि गुरु का शीत प्रसाद खाओ, गुरु को पूजो, परंतु आप अपनी पूजा और प्रसाद के विषय में कुछ नहीं फरमाते। श्री महाराज जी ने फरमाया कि श्रीमद् भागवत गीता वेदों और शास्त्रों का निचोड़ मानी गई है और इस समय में प्रमाणित ग्रंथ है। इसमें स्पष्ट रूप से मनुष्य पूजन का वर्णन नहीं किया गया है, नहीं आया। 17 अध्याय के 4 श्लोक में इतना ही लिखा है कि सात्विक लोग देवताओं को पूजते हैं, राजसी यक्ष और राक्षसों को, तामसी प्रेत और भूतों को। श्री व्यास जी महाराज ने गीता रचकर सबको गुरु रूप से उपदेश दिया है और श्री कृष्ण भगवान जी ने संबंधी और मित्र भाव से अर्जुन को उपदेश दिया। उन्होंने अपने मुंह से अपने पूजन का वर्णन करना उचित नहीं समझा। जिस तरह उन्होंने अपनी आत्मा समझकर उपदेश किया, वैसे ही महात्मा लोग संसार को अपना ही रूप और अपना समझकर दया भाव से उपदेश करते हैं। जिनका ऐसा भाव हो कि पूजन के लिए कैसे कह सकते हैं। अलबत्ता सात्विक पुरुषों का यह साधारण स्वभाव है कि वह अपने माता पिता, गुरु आदि को देखता है ही नहीं, बल्कि ईश्वर रूप मानते हैं और उसी भाव से पूजन करते हैं। आगे एक दिन इरशाद हुआ कि भगवान जिस पर प्रसन्न होते हैं और जिन पर कृपा होती है, उसको मत मोह आदि से बचाने का प्रयत्न करते हैं और उसको किसी काम या यश दिलाने के लिए उस कार्य की शक्ति भी प्रदान करते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से प्रेम करता था और वह उसको चाहते थे, इसलिए महाभारत का युद्ध होने से पहले उसको भीलों से लड़वाया और हरवाया, जिससे अर्जुन को बड़ा दुख हुआ। वह यह इसलिए किया कि महाभारत के युद्ध में पुरुषार्थ करके से उसको अभिमान न हो जाए। इस बड़े युद्ध में उसको इतनी शक्ति दी कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसी योद्धाओं के छक्के छुड़ा दिए और मार मार कर धूल में मिला दिया। इस विजय का उसको अभिमान न हो जाए, इसलिए राजा मोरध्वज से लड़वा कर हरवा दिया और अंत में जब अंतर्ध्यान हो गए तो अर्जुन को भीलों ने ऐसा लूटा और परास्त किया जैसे किसी साधारण मनुष्य को डाकू लूट लेते हैं।
इससे उसको और सकल संसार को विदित हो गया कि अर्जुन में अपना बल मनुष्य का ही था। जो कुछ अनोखा काम उसने किया वे श्री कृष्ण भगवान की शक्ति थी। यही दशा सारे संसार की है। मनुष्य जिससे जो कुछ करवाना चाहता है वैसी ही बल बुद्धि उसको देते हैं। यह सब उसकी मौज का विस्तार है। आगे एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि आम शास्त्रों में लिखा है और प्राय सुना भी जाता है कि दुनिया सुपन है, इसका क्या भेद है? श्री महाराज जी ने फरमाया कि रात में सोते समय जो संसार और संबंधी नजर आते हैं वे स्वप्न है और इससे अधिक कुछ नहीं। दिन में जो कुछ दिखलाई देता है वह ख्याल है। जिस मनुष्य को शत्रु ख्याल करो यह शत्रु बन जाता है और जिसकी तरह मित्रता का ख्याल करो वह मित्र बन जाता है। जो स्त्री बड़े भाई को की विवाह दी जाए, जो स्त्री बड़े भाई को विवाह दी जाए तो वह भाभी मान ली जाती है। उसी आयु की स्त्री या उसकी बहन से स्वयं शादी करे तो धर्मपत्नी बन जाती है। यदि पिता उसी आयु की स्त्री से विवाह कर ले तो वह लड़के लड़कियां उसकी आयु के समान स्त्री को माता मानने लगते हैं। कागज के नोट पर धन और लोहा का रुपया मान से काम चल जाता है। इसलिए वास्तविकता सिवाय विचार और क्या है। इसी तरह ये संसार स्वप्न है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।